हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से आपके लिए लिब्रा ऑफिस प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें हमने पिछले 3 क्लासों में जिसमें हमने एडिट मेनू किया है, फाइल मेनू किया है और आपका व्यू मेनू भी हो चुका है। दोस्तों, आज हम चौथा मेनू लेकर आए हैं, जो हमारा इंसर्ट मेनू है। ठीक है, क्या है दोस्तों? चौथा मेनू है। क्या है हमारा? इंसर्ट मेनू है। वो आज हम लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही हम आपको ले चलते हैं बेहतरीन सी क्लास पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आज उस क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, सभी लोग जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास टाइम से मिलती रहे। और दोस्तों, चैनल को अगर वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करके बताइए कि क्लास कैसी लगी आपको। चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे लिब्रा ऑफिस राइटर में। तो लिब्रा ऑफिस राइटर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये हमारा लिब्रा ऑफिस राइटर प्रोग्राम ओपन हो गया है दोस्तों, ओपन हो गया है, सभी को नजर आ रहा है। तो हम पिछले 3 मेनू कर चुके हैं। कौन कौन से? व्यू मेनू हमने किया है, एडिट मेनू हमने किया है, फाइल मेनू हमने किया है। तो बिल्कुल समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आपको समझ में नहीं आया है। आज हम चौथा मेनू लेकर आए हैं, जिसमें हम इंसर्ट के बारे में बताएंगे। ऐसे ही सभी लोग बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच करिएगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो हम देरी ना करते हुए चलिए हम ले चलते हैं आपको इंसर्ट मेनू में। उससे पहले हम थोड़ा मैटर यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि हमको आसानी हो जाए। तो हम चलिए मैटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? DT लिखेंगे और F3 प्रेस करेंगे तो हमारा मैटर इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों। DT हमने लिखा, F3 प्रेस किया, उसके साथ ही हमारा ये मैटर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इंसर्ट दिया हुआ है, इंसर्ट मेनू दिख रहा है। इंसर्ट के ऑप्शन दिख रहे हैं, सभी को दिख रहे हैं दोस्तों, दिख रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ब्रेक दिख रहा है, ब्रेक दिया हुआ। क्या लिखा हुआ है? पेज ब्रेक लिखा हुआ है। कंट्रोल प्लस इंटर बता रहा है, क्या कह रहा है? कंट्रोल प्लस इंटर से पेज ब्रेक होता है। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर पेज ब्रेक की। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्या हुआ? देखो 2 पेज खुल गए होंगे। पहला एक ही पेज था, आज अब हमारे क्या हो गए? 2 पेज हो गए हैं। और एक चीज आपको बताते हैं पेज ब्रेक करने से पहले, जैसे कि आपका कर्सर यहाँ पर है, जैसे हमने यहाँ पर कर्सर रखा है अपना। ठीक है, फिर से हम जाते हैं इंसर्ट में, पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जहां पर हमारा कर्सर था वहीं से पेज हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, इससे होता है पेज ब्रेक। कंट्रोल प्लस इंटर होती है पेज ब्रेक की शॉर्टकट की। समझ में आया दोस्तों? आया? ठीक है, कंट्रोल प्लस इंटर क्या होता है? पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है, जिससे क्या होता है जहां पे हमारा कर्सर होगा वहीं से पेज हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले हमने फाइल मेनू में बताया था आपको, क्या बताया था कि फाइल मेनू में बताया था, क्या बताया था दोस्तों? फाइल मेनू में बताया था कि न्यू पेज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होती है। यहां पर हम बता रहे हैं कि पेज ब्रेक की भी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस इंटर होती है। तो दोनों की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। हम फिर से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है मोर ब्रेक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मोर ब्रेक लिखा हुआ है। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, मोर ब्रेक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट मैनुअल रॉ ब्रेक। अब यहाँ पर रॉ की बात की जा रही, रॉ तो हमारी स्लाइड में है ही नहीं, क्योंकि हमारे रॉ तो है नहीं। तो इस पे अगर हम ब्रेक भी करते हैं, होगा ब्रेक? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर रॉ होती, रॉ मतलब अगर टेबल हमारे यहाँ बनी होती, क्या दोस्तों? टेबल बनी होती, क्या बनी होती? एक टेबल बनी होती, तो हम उसको भी ब्रेक कर सकते थे। क्या कर सकते थे? उसको भी ब्रेक कर सकते थे, कॉलम को ब्रेक कर सकते थे, रॉ को ब्रेक कर सकते थे, है ना दोस्तों? ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ पर मोर ब्रेक में यही ऑप्शन आपको दिखा रहा है, रॉ को ब्रेक करना बता रहा है, और इंसर्ट कॉलम ब्रेक, कॉलम को ब्रेक करना बता रहा है। उसकी शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, शिफ्ट प्लस इंटर और कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर उसकी शॉर्टकट की होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन इमेज का। क्या दिया हुआ है? इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे डाउनलोड में देखते हैं, बहुत सारी इमेज पड़ी होंगी।
यहाँ पर बहुत सारी इमेज पड़ी हुई हैं। हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा इंस्टीट्यूट का लोगो है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, जहां पे हमारा कर्सर होगा वहीं पे हमारा ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ओपन हो जाएगा इमेज। ये ये इमेज का बॉक्स ओपन हो गया है। ये इसकी सेटिंग नहीं क्लियर है, इसलिए यहाँ पर इमेज का बॉक्स दिखा रहा है, इमेज नहीं इंसर्ट हुई है। इसकी हमको सेटिंग सही करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा इमेज इंसर्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी प्रोग्राम है, मतलब लिब्रा ऑफिस है, आपकी सेटिंग सही है, तो आपका यहाँ पर इमेज इंसर्ट हो जाएगी दोस्तों। क्या इंसर्ट हो जाएगी? इमेज इंसर्ट हो जाएगी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर इमेज ही आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इमेज ही इंसर्ट होगी। ठीक है, सभी को नजर आ रहा है ना? यहाँ पर इमेज ही इंसर्ट होगी। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इमेज इंसर्ट होनी चाहिए थी। चलिए, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से सभी के, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकता है कि आपका ये नहीं समझ में आया है, ये नहीं समझ में आया है, आप हमें बता सकते हैं बिल्कुल आसान। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ी सेटिंग गड़बड़ है, तो हम सेटिंग चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सेटिंग आनी चाहिए यहाँ से। चलिए, सेटिंग थोड़े प्रॉब्लम है, टाइम लगेगा, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। समझ में आया कि इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना? यहाँ पर इमेज इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो, ये इमेज को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं यहाँ से। क्या करेंगे दोस्तों? डिलीट करेंगे इमेज को। यहाँ से हमने इमेज को डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया हो, इसमें क्या है, इंसर्ट का काम ही होता है सारी चीजें इंसर्ट करना। अभी हमने इमेज को इंसर्ट किया था, उसके बाद चार्ट का दिखा रहा है, चार्ट इंसर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर चार्ट आपका बन के आ गया होगा, लेकिन इमेज नहीं आई थी। चार्ट आपका यहाँ पर बन के आ गया है ना दोस्तों? समझ में आया? ऐसे ही इमेज इंसर्ट हो जाएगी जैसे हमारा चार्ट इंसर्ट हुआ है। ठीक है, जैसे चार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो चार्ट के यहाँ पर बहुत सारे टाइप आ जाएंगे। कौन सा चार्ट, ये देखिए, चार्ट के अलग अलग होंगे, है ना? किस प्रकार से रखना चाहते हैं, एरिया दिया हुआ है, ये हमारे चार्ट के टाइप दिए हुए हैं। कॉलम चार्ट दिया हुआ है, बार चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है, लाइन चार्ट दिया हुआ है। ये हमारे यहाँ पर चार्ट के पार्टेस दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, पाई चार्ट ऐसा होता है, एरिया चार्ट ऐसा होता है, लाइन चार्ट ऐसा होता है, कॉलम चार्ट हमारा ऐसा होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से बबल्स होते हैं, नेट होता है, स्टॉक होता है, इस प्रकार से ये हमारा होता है। ठीक है, सभी को समझ में आया? इस प्रकार से हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये तो हो गया चार्ट को इंसर्ट करना। जैसे हम चार्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे। इन ऑप्शन से भी हम क्लियर कर सकते हैं। ये टेबल हमारी आएगी, टेबल में अगर कोई चेंजेस करेंगे, अगर हम टेबल में यहाँ पर कोई चेंजेस करते हैं, अगर हम यहाँ पर टेबल में कोई चेंजेस करते हैं दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर 125 लिख देंगे, ठीक है, तो अभी देखिएगा, इसको हम हटाते हैं, देखिएगा कॉलम, देखिएगा कितना बढ़ गया होगा। ये देखिए, जैसे हमने 125 लिखा तो इस रो में क्या हुआ है, यहाँ पर 125 के आसपास चला गया है। तो जैसे ही हम कॉलम में एडिट करेंगे, मतलब टेबल में एडिट करेंगे, तो हमारी क्या होगा, वही चीजें हमारा चार्ट में इंसर्ट हो जाएगा, चार्ट भी हमारा एडिट हो जाएगा उसी के अनुसार। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? ये तो हो गया चार्ट का, किसका हो गया, चार्ट का हो गया। चलिए, ये किसका हो गया, चार्ट का हो गया। चार्ट समझ में आया दोस्तों? चार्ट समझ में आया दोस्तों? ठीक है,
जिसको समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा चार्ट का। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ट का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है इंसर्ट में? नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मीडिया दिया हुआ है। मीडिया में क्या दिया हुआ है? गैलरी दिया हुआ है, स्कैन दिया हुआ है और आपका ऑडियो और वीडियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर गैलरी दिया हुआ है, गैलरी पे क्लिक करेंगे। जैसे कि कल हमने बताया था, मतलब पिछली वीडियो हमने कहा था कि ये सारे गैलरी में आपको मिल जाएंगे, मतलब ये आपको इंसर्ट में मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। सारी चीजें बुलेट दिए हुए हैं, सबका अलग अलग दिया हुआ है, डायग्राम दिए हुआ है, आइकन दिए हुए हैं, ये सारी चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं। इन पे क्लिक करेंगे और हमारा इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये डायग्राम है, ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे 2 बार और ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। वैसे इस पे इंसर्ट हो जाता है। चलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताएंगे जरूर। ठीक है, जैसे कि अभी हम इंसर्ट के बारे में बता रहे हैं, ऐसे ही सारे मेनू आपको कराएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिलती रहे। दोस्तों चलिए चलते हैं आपको लेकर। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो इसको हम चलिए समझ में आया कि इस प्रकार से कर सकते। थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम 2 बार कहीं पर क्लिक कर देते हैं तो वो काम करना बंद कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लिब्रा ऑफिस वापस से प्रेस करेंगे, वापस से ओपन करेंगे। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? यहाँ से लिब्रा ऑफिस राइटर फिर से ओपन कर लेंगे तो ये हमारा वैसे ही खुल के आ गया है। यहाँ से हम मतलब ये सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम इंसर्ट करके आपको बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जाएंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट लिखा होगा, उस पर हम इंसर्ट करके इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया? इस प्रकार से हम इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए समझ में आया होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इंसर्ट कर सकते हैं इसको। चलो इसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा गैलरी से ये सारी चीजें इंसर्ट करना हो गया। ठीक है ना दोस्तों? चलो ये समझ में आया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? इंसर्ट में जाएंगे, मीडिया में ही स्कैन दिया हुआ है। अगर हमारे पास प्रिंटर लगा होता तो हम स्कैन करके भी आपको बता सकते थे। वैसे इसका यूज यहाँ पर होता है। ऑडियो और वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। अगर कोई वीडियो पड़ा हुआ है, ये आपका वीडियो पड़ा हुआ है, तो वीडियो भी यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर वीडियो और ऑडियो भी इंसर्ट की जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज यहाँ पर पावर पॉइंट में होता है इसका यूज। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये ऑडियो वीडियो का होगा। उसके बाद दिया हुआ है ओ एल ई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर फार्मूला नजर आ रहा होगा, सभी को दिखा रहा है। अल्ट शिफ्ट प्लस ई शॉर्टकट की होती है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे फार्मूले यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। बहुत सारे सिंबल आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो भी सिंबल है, जैसे इस प्रकार के सिंबल जो हैं आपको यूज करने के लिए बताता है ना दोस्तों? क्या इस प्रकार के सिंबल हैं हमारे मैथ में यूज होते हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं और हम मैथ की सीट बना सकते हैं। ये जो सिंबल हैं, इस यहाँ से यूज करके हम मैथ की सीट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या है, ये सारी चीजें इंसर्ट हम कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा फार्मूले का हो गया, मतलब इसका हो गया। चलिए इसको बंद करते हैं, 2 बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे इंसर्ट में। फिर आपका ऑब्जेक्ट में ही दिया हुआ है नीचे क्यूआर और बारकोड। क्यूआर और बारकोड यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको, यूआरएल कोई होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है,
कोई टेक्स्ट लिख लीजिए, जैसे कि न्यू महिंद्राज हमने लिख दिया और ओके कर दिया, तो उसका ये बार कोड बन के आ गया। क्या आया है? क्यूआर कोड बन के आ गया। जैसे हमने न्यू महिंद्रा लिखा था, तो ये आप स्कैन करिए, आप न्यू महिंद्रा यहाँ पर बन के आएगा। न्यू महिंद्रा का ये बार कोड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही हम बार कोड बना सकते हैं, ऐसे ही हम क्यूआर कोड बना सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, बार कोड को भी हम डेवलप करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ये तो हो गया क्यूआर कोड डेवलप करना। अगर हम बार कोड को डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ से बार कोड भी लिख लेंगे। यहाँ पर बार कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एनएमसी इंस्टीट्यूट। यहाँ पर एनएमसी इंस्टीट्यूट लिख लेंगे और देन ओके कर देंगे, तो उसका यहाँ पर क्या इंसर्ट हो जाएगा? बार कोड इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर उसी के ऊपर बार कोड आ गया होगा। समझ में आया? ये बार कोड आपको दिख रहा है। अब एनएमसी इंस्टीट्यूट का हमने बार कोड इंसर्ट कर दिया है। इससे पहले हमने क्यूआर कोड इंसर्ट किया था। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? आया समझ में? ऐसे ही हम बार कोड इंसर्ट कर सकते हैं और क्यूआर कोड को इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। गर्मी बहुत हो रही है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है? इसी में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। इस पे जाते हैं। अगर हम इसकी सिवा, जैसे हम लिब्रा ऑफिस राइटर पे काम कर रहे हैं, इसके सिवा कोई और फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फार्मूला दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो जैसे लिब्रा ऑफिस प्रेजेंटेशन दिया हो तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इम्प्रेस की फाइल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी दोस्तों, दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर इम्प्रेस की फाइल इंसर्ट हो गई। इस पर हम स्लाइडे बना सकते हैं दोस्तों। ये हो गया इसका इंसर्ट करना। ठीक है, हम उस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद चलेंगे इंसर्ट में ही, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, तो यहाँ से बहुत सारे आपको शेप्स नजर आ रहे होंगे। कोई भी शेप्स यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, जो भी हम शेप्स करना चाहें क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर शेप्स में चलेंगे हम, शेप्स में जैसे कि आपका इमोजी दिए हुए हैं। ठीक है, ये हार्ट का दिया हुआ है और हार्ट आप बनाना चाहते हो तो ये हार्ट आपका बन के आ गया, मतलब दिल आपका यहाँ पर इमोजी दिल का क्रिएट हो गया है। अगर आप इसमें कलर करना चाहते हैं तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसमें कलर करना चाहते हैं तो इसको आप कलर भी कर सकते हैं। इसके तो बॉर्डर हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ से कलर भी हो जाएगा दोस्तों। नजर आ रहा है सभी को? ये हमने इमोजी क्लियर की है। इसी प्रकार अलग अलग टाइप की हम शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अलग अलग टाइप से हम शेप्स इंसर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। सभी को समझ में आया होगा, खोज समझ में आया होगा। ऐसे ही सभी लोग वॉच करते रहिए वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये शेप्स का हो गया। उसके बाद सेक्शन का दिया हुआ है, सेक्शन पे चलेंगे। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। जैसे कि कोई लिंक हम लेना चाहते हैं, जैसे फाइल नेम यहाँ पर ब्राउज कर लेते हैं, कोई भी फाइल ले लेते हैं। जैसे अमर की फाइल हो गई तो अमर की फाइल यहाँ पे ब्राउज कर लेते हैं और इंसर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे बार बार आ रहे हैं क्योंकि हमने इनको इंसर्ट कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर बार बार दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो इस पे ध्यान नहीं देते हैं हम, वहीं जाके इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा टिक था। फिर से वहां पर क्लिक कर देते हैं, वो हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा, हट गया होगा। ठीक है, समझ में आया? सेक्शन का गए थे हम, क्या किया था हमने? यहाँ पर लिंक पे क्लिक किया था। सेक्शन 1 यहाँ पे दिखा रहा होगा, आप सेक्शन 1 पे क्लिक करें और रीसेट कर दें, हटा दें, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी का यूज होता नहीं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि इसका काम हो। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल दिया, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से हम दूसरे की फाइल अपनी फाइल पे इंसर्ट कर सकते हैं। कोई फाइल हो, जैसे पीडीएफ की फाइल है, पीडीएफ यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगी। हम कोई और फाइल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ से ये अमर नाम की फाइल है। अमर नाम की फाइल पे जो भी इंसर्ट था वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया क्योंकि अमर नाम की फाइल पे कुछ भी बना
हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। चलिए हम और देख लेते हैं, इसमें और बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। यहाँ पर ये पीपीएस कॉलेज का दिया हुआ है, तो हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी इंसर्ट होगा उसमें बना होगा वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा। आज हमने सीखा है, क्या सीखा है, इंसर्ट मेनू के बारे में, कैसे इंसर्ट किया जाता है। जैसे कि हमने बताया, पेज ब्रेक के बारे में बताया है, इमेज इंसर्ट करना बताया, चार्ट इंसर्ट करना बताया, मीडिया इंसर्ट करना बताया है, ठीक है। और OLE ऑब्जेक्ट में जाके हमने बताया है आपको, और शेप्स के बारे में बताया है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के बारे में बताया है ना। ये समझ में आए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ, टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो हम इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर हम मैटर नहीं लिख सकते। जैसे कि आप यहाँ पर मैटर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर मैटर नहीं लिख सकते, तो अगर यहाँ पर आपको मैटर लिखना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। हम इसको Ctrl+Z कर देते हैं दोस्तों। वापस चलते हैं इस फाइल से, Ctrl+Z कर दिया और ये हमारा हट गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, टेक्स्ट बॉक्स दिया। और टेक्स्ट बॉक्स के जरिए हम जहां पर मैटर इंसर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब जहां पर मैटर इंसर्ट नहीं होता है वहां पर मैटर हम इंसर्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा, टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा वहां पर हम मैटर इंसर्ट कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर हम चाहे जो कुछ लिखे हम वहां पर इसको कहीं पर भी हम उठा के रख भी सकते हैं दोस्तों। इसको हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं, जैसे कि ये पकड़ के हम कहीं भी इसको रख सकते हैं। ऐसे इस प्रकार माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और इसको प्रेस करके कहीं पर भी उठाकर रख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। आज जो हमारा रहेगा यहीं तक रहेगा, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा यहीं तक रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कमेंट के बारे में, और उसके नीचे जो ऑप्शन होंगे उसके बारे में बताएंगे। आज हमको थोड़ा हमारी जो तबीयत है वो सही नहीं लग रही है, वीकनेस लग रही है, इसलिए आज हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे इसके आगे की प्रोसेस। तो बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच करिएगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको हर एक वीडियो समझ में आया, हर एक टॉपिक समझ में आया। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आप, टेलीग्राम चैनल है हमारा NNC कंप्यूटर जोन के नाम से, वहां पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में, और आपको नए अगले वीडियो में आपको बताएंगे, फिर से बताएंगे, सारी चीजें रिपीट करेंगे। आज हमारी थोड़ी तबीयत सही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर इस वीडियो को रोकते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट तो बिल्कुल करिएगा, ताकि हमको भी जानकारी मिलती रहे आपको कैसा वीडियो लगा, कैसी जानकारी हुई, है ना। चलिए आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।